पुरुष के लिए स्त्री पहेली रही है, स्त्री के लिए पुरुष पहेली है। स्त्री सोच ही नहीं पाती कि तुम किस लिए चांद पर जा रहे हो, घर काफ़ी नहीं। वही तो यशोधरा ने बुद्ध से पूछा जब वे लौटकर आए कि जो तुमने वहाँ पाया वह यहाँ नहीं मिल सकता था। ऐसा जंगल भागने की क्या पड़ी थी, यह घर क्या बुरा था। अगर शांत ही होना था तो जितनी सुविधा यहाँ थी इतनी वहाँ जंगल में तो नहीं थी। तुमने कहा होता हम तुम्हें बाधा ना देते, हम तुम्हें एकांत में छोड़ देते, हम सारी सुविधा कर देते कि तुम्हें ज़रा भी बाधा ना पड़े। लेकिन बुद्ध को अगर यशोधरा ऐसा इंतज़ाम कर देती कि ज़रा भी बाधा ना पड़े, यशोधरा अपनी छाया भी ना डालती बुद्ध पर, तो भी बुद्ध बंधे बंधे अनुभव करते, क्योंकि वे अनजाने तार यशोधरा के चारों तरफ फैल जाते और भी ज़्यादा फैल जाते। वह छाया की तरह चारों तरफ अपना जाल बुन देती। जो भी कभी भागा है जंगल की तरफ प्रेम से घबराकर भागा है। और क्या घबराहट है, कहीं प्रेम बांध ना ले, कहीं प्रेम आसक्ति ना बन जाए, कहीं प्रेम राग ना हो जाए। स्त्रियों को जंगल की तरफ भागते नहीं देखा गया, क्योंकि स्त्री को समझ में ही नहीं आता भागना कहाँ है, डूबना है, डूबना यहीं हो सकता है। और स्त्रियों ने बहुत चिंता नहीं की परमात्मा की जो आकाश में है, उसने तो उसी परमात्मा की चिंता की जो निकट और पास है। स्त्री को रस नहीं मालूम होता कि चीन में क्या हो रहा है, उसका रस होता है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। कई दफ़ा लगता भी है पति को कि ये भी क्या फिजूल की बातों में पड़ी है कि पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ चली गई, कि पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हुआ, कि पड़ोसी नई कार खरीद कर लाया। ये भी क्या फिजूल की बातें हैं। वियतनाम है, इजराइल है, बड़े सवाल दुनिया के सामने है। तू ना समझ, पड़ोसी के घर बच्चा हुआ, यह भी कोई बात है। लाखों लोग मर रहे हैं युद्ध में, इस बच्चे के होने से क्या होता है। स्त्री को समझ में नहीं आता कि पड़ोसी के घर बच्चा पैदा होता है, इतनी बड़ी घटना घटती है, एक नया जीवन अवतीर्ण हुआ, कि पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ चली गई, एक नए प्रेम का आविर्भाव हुआ। तुम्हें इसका कुछ रस ही नहीं है। इजराइल से लेना देना क्या है, इजराइल से फासला इतना है कि स्त्री के मन पर उसका कोई अंकुरण नहीं होता, कोई छाप नहीं पड़ती, दूरी इतनी है। परमात्मा जो बहुत दूर है आकाश में, स्त्री उसमें उत्सुक नहीं है। परमात्मा जो बहुत पास है, बेटे में है, पति में है, परिवार में है, उसमें उसका रस है, क्योंकि दूर जाने में उसकी आकांक्षा नहीं है, यहीं डूब जाना है। और जिसे डूबना है वह कहीं भी डूब सकता है।